आखिरी खत, देशभक्ति की कहानी। साल 1942 अगस्त महीना था। भारत की धरती पर आज़ादी की चिंगारी धीरे धीरे भड़क रही थी। महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। दूर दराज के गांवों में भी लोग जाग चुके थे। सबके दिलों में आज़ादी की आग जल रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, जिसका नाम था हरिपुर, में 17 वर्षीय अर्जुन रहता था। वह गांव के चौपाल पर खड़ा था, जहां से दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। हवा में नारों की गूंज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कुछ नौजवान ढोल बजाते हुए गुजर रहे थे, पुलिस की लाठियों से बचते हुए। अर्जुन की आंखों में एक अनोखी चमक थी। ये पहली बार था जब वह इतनी बड़ी रैली में शामिल होने जा रहा था। उसके दिल में डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था उत्साह और देशभक्ति का जज्बा। अर्जुन के पिता रामप्रसाद शर्मा गांव के इकलौते स्कूल मास्टर थे। वे एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके शब्दों में क्रांति की ताकत थी। वे अक्सर अर्जुन से कहते, बेटा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जब देश ही गुलाम हो तो विद्या का क्या मान। हमें पहले आज़ादी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सकें। अर्जुन इन बातों को सुनते सुनते बड़ा हुआ था। उसके पिता ने उसे इतिहास की कहानियां सुनाई थीं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की। इन कहानियों ने अर्जुन के मन में एक सपना बो दिया था, देश को आज़ाद देखने का। उस दिन जब अर्जुन रैली के लिए तैयार हो रहा था, उसकी मां सरला देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उनकी आंखों में चिंता की रेखाएं थीं। बेटा, बाहर मत जाओ, पुलिस की गोली लाठी में तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम अभी बच्चे हो, क्या पता क्या हो जाए। मां की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, मां, चोट लगेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर देश को आज़ादी न मिली तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा घायल रहेंगी। मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यह मेरी जिम्मेदारी है। मां ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके दिल में भीतर तक एक डर बैठ गया था। क्रांति की चिंगारी अब गांव में फैल चुकी थी। रात के अंधेरे में गुप्त बैठकें होने लगीं। मिट्टी के दीपक की हल्की लौ में लोग इकट्ठा होते। वे आज़ादी के गीत गाते, वंदे मातरम और जन गण मन। रणनीतियां बनाई जाती, कैसे अंग्रेजों की जासूसी से बचें, कैसे संदेश पहुंचाएं। अर्जुन को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, शहर में क्रांतिकारियों तक संदेश और पर्चे पहुंचाना। वह साइकिल से निकलता, कभी खेतों के बीच से, कभी नालों के किनारे से। पुलिस की नजरें हर तरफ थीं, लेकिन अर्जुन की चालाकी और साहस उसे बचा लेते। एक शाम गांव के बुजुर्ग नेता ठाकुर साहब ने उसे बुलाया। अर्जुन, ये संदेश इलाहाबाद पहुंचाना है। इसमें लिखा है कि हम 15 अगस्त की सुबह झंडा फहराएंगे। ये गुप्त है, अगर पुलिस को पता चला तो कई जानें चली जाएंगी। अर्जुन ने कागज को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। जोखिम भरा सफर शुरू हुआ। रात के अंधेरे में बारिश तेज हो रही थी। साइकिल कीचड़ में फिसल रही थी। अर्जुन ने साइकिल को धक्का देकर आगे बढ़ाया। रास्ते में एक जगह साइकिल फिसली, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ छिल गए, घुटनों से खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन वह उठा। कागज अभी भी सुरक्षित था। वह सोचता रहा, ये दर्द कुछ नहीं, देश के दर्द के सामने। सुबह छापा पड़ा। अर्जुन को पकड़ लिया गया। थाने में ले जाकर उसे बेरहमी से पीटा गया। डंडों की मार, ठंडा पानी डालना, नींद से वंचित रखना, सब कुछ सहा उसने। एक अंग्रेज अफसर, कैप्टन जॉनसन, ने उससे पूछा, सच बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे। कौन कौन शामिल है इस साजिश में? अर्जुन के होठों पर खून था, लेकिन मुस्कान थी। अगर सच बता दूं तो गद्दार कहलाऊंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अफसर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अर्जुन नहीं टूटा। जेल में फेंक दिया गया उसे। जेल की कोठरी अंधेरी और ठंडी थी। अर्जुन वहां बैठा सोचता, अपनी मां के बारे में, पिता के बारे में, गांव के बच्चों के बारे में। उसे पता था कि शायद वो कभी न लौटे। एक रात उसने एक छोटा सा कागज मांगा और कलम। उसने आखिरी खत लिखा, मां के नाम। प्रिय मां, अगर मैं लौटकर न आऊं
तो रोना मत। मुझे गर्व है कि मैं भारत माँ के लिए बलिदान दे रहा हूँ। जब देश आज़ाद हो तो मेरे हिस्से की मिठाई बच्चों में बांटना और कहना, ये एक नौजवान की ओर से तोहफा है जिसने तुम्हें आज़ाद सांस लेने का हक दिलाया। याद रखना, आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा अर्जुन। पत्र लिखकर उसने उसे जेलर को दे दिया, जो एक भारतीय था और गुप्त रूप से सहानुभूति रखता था। पत्र गांव पहुंचा। समय बीता। अर्जुन जेल में ही रहा। 1947 आया। 15 अगस्त की सुबह पूरा देश आज़ाद हुआ। दिल्ली में नेहरू जी ने तिरंगा फहराया। हरिपुर गांव में भी उत्सव था। लोग नाच रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। अर्जुन की माँ ने वही खत हाथ में लिया। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गर्व। उन्होंने पूरे गांव के बच्चों को जलेबी बांटी। यह अर्जुन का तोहफा है, उन्होंने कहा। बच्चे खुश थे, लेकिन बड़े समझते थे कि यह मिठास आंसुओं से घुली हुई है। लोग कहते हैं, उस दिन हवा में मिठास और बलिदान का स्वाद मिला हुआ था। अर्जुन कभी लौटा नहीं, लेकिन उसका पत्र अमर हो गया। आज, कई साल बाद, हर स्वतंत्रता दिवस पर गांव के स्कूल में वही खत कांच के फ्रेम में सजाकर पढ़ा जाता है। बच्चे चुपचाप सुनते हैं। वे समझते हैं कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों का परिणाम है जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होते। बड़े लोग इसे पढ़कर सोचते हैं, क्या हम आज़ादी की कीमत समझते हैं? क्या हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा फहराना या गीत गाना नहीं है। यह अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना है, चाहे वह कलम से हो, कर्म से हो या बलिदान से। अर्जुन जैसे नौजवान आज भी हमारे बीच हैं, जो चुपचाप देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आज़ादी एक उपहार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। सुबह छापा पड़ा। अर्जुन को पकड़ लिया गया। थाने में ले जाकर उसे बेरहमी से पीटा गया। डंडों की मार, ठंडा पानी डालना, नींद से वंचित रखना, सब कुछ सहा उसने। एक अंग्रेज अफसर, कैप्टन जॉनसन, ने उससे पूछा, सच बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे। कौन कौन शामिल है इस साजिश में? अर्जुन के होंठों पर खून था, लेकिन मुस्कान थी। अगर सच बता दूं, तो गद्दार कहलाऊंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अफसर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अर्जुन नहीं टूटा। जेल में फेंक दिया गया उसे। जेल की कोठरी अंधेरी और ठंडी थी। अर्जुन वहां बैठा सोचता, अपनी माँ के बारे में, पिता के बारे में, गांव के बच्चों के बारे में। उसे पता था कि शायद वह कभी न लौटे। एक रात उसने एक छोटा सा कागज मांगा और कलम। उसने आखिरी खत लिखा, माँ के नाम। प्रिय माँ, अगर मैं लौटकर न आऊं, तो रोना मत। मुझे गर्व है कि मैं भारत माँ के लिए बलिदान दे रहा हूँ। जब देश आज़ाद हो तो मेरे हिस्से की मिठाई बच्चों में बांटना और कहना, ये एक नौजवान की ओर से तोहफा है जिसने तुम्हें आज़ाद सांस लेने का हक दिलाया। याद रखना, आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा अर्जुन। पत्र लिखकर उसने उसे जेलर को दे दिया, जो एक भारतीय था और गुप्त रूप से सहानुभूति रखता था। पत्र गांव पहुंचा। समय बीता। अर्जुन जेल में ही रहा। 1947 आया। 15 अगस्त की सुबह पूरा देश आज़ाद हुआ। दिल्ली में नेहरू जी ने तिरंगा फहराया। हरिपुर गांव में भी उत्सव था। लोग नाच रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। अर्जुन की माँ ने वही खत हाथ में लिया। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गर्व। उन्होंने पूरे गांव के बच्चों को जलेबी बांटी। यह अर्जुन का तोहफा है, उन्होंने कहा। बच्चे खुश थे, लेकिन बड़े समझते थे कि यह मिठास आंसुओं से घुली हुई है। लोग कहते हैं, उस दिन हवा में मिठास और बलिदान का स्वाद मिला हुआ था। अर्जुन कभी लौटा नहीं, लेकिन उसका पत्र अमर हो गया। आज, कई साल बाद, हर स्वतंत्रता दिवस पर गांव के स्कूल में वही खत कांच के फ्रेम में सजाकर पढ़ा जाता है। बच्चे चुपचाप सुनते हैं। वे समझते हैं कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों का परिणाम है जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होते। बड़े लोग इसे पढ़कर सोचते हैं, क्या हम आज़ादी की कीमत समझते हैं? क्या हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं?
ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा फहराना या गीत गाना नहीं है। यह अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना है, चाहे वह कलम से हो, कर्म से हो या बलिदान से। अर्जुन जैसे नौजवान आज भी हमारे बीच हैं, जो चुपचाप देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आज़ादी एक उपहार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है।